फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद जिले में सर्वाधिक पैदा किया जाने वाला सब्जियों का राजा आलू पैदा करने की लागत 1000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को खर्च करना पड़ता है, जबकि सरकार ने 650 रुपए रेट घोषित किए हैं। वो भी खरीदार का अता पता नहीं है, कोई ग्राहक दिखाई दे रहा। पहले खेतों पर खुदाई के वक्त व्यापारी खरीद करने खेत आ जाते थे, इस बार कोई दिखाई नहीं दिया। आलू की खुदाई जोरों पर है, कोल्ड स्टोरेज अधिकतर फुल हो चुके हैं। किसान परेशान है, आंखों और दिल में दर्द लिए घूम रहा है। पूरी खेती से परिवार चलाने वाले किसान का क्या होगा? सरकार से रहम की अपील। फिरोजाबाद जिलाधिकारी रवि रंजन से आलू के भाव की जानकारी की तो उन्होंने बचाव करते भाव की जानकारी देने की बजाय कोल्ड स्टोरेज, भंडार व अन्य जानकारी देते हुए कोई समुचित सही जवाब नहीं दिया। फिरोजाबाद में आलू की सर्वाधिक पैदावार होती है, आलू के लिए सरकार ने रेट खोली है, क्या रेट रखा गया है? देखिए, आलू के जो हमारे किसान हैं उनके लिए सरकार के मंशानुरूप जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष प्रयास किया गया है। एक जो किसानों की समस्या रहती है कि कोल्ड स्टोरेज में उनको इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन भी लगती है, तो उसके लिए फिरोज़ाबाद कोल्ड स्टोरेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐप बनाया गया है और इस बार किसान भाई हमारे यूज़ भी कर रहे हैं इसको। और इसके माध्यम से किसानों को ये व्यवस्था है कि जिस तरह से सिनेमा घर में टिकट वो लोग बुक कर लेते हैं पहले घर बैठे, उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में भी वो बुकिंग कर सकते हैं। और करीब 25% जो जनपद की पैदावार है उसका 25% बुक भी कर लिया गया है इस ऐप के माध्यम से। तो एक तो ये है, उसके अलावा जो ग्रीवांस है, रिड्रेसल की समस्याएं रहती हैं किसानों की, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। और किसान जो हैं इसमें जो कोल्ड स्टोरेज है उसको रेटिंग भी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेजेस में भी प्रतिस्पर्धा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किसानों के हित में काम करें और शिकायतें ना आएँ। अगर शिकायतें आएंगी तो रेटिंग ख़राब होगी। तो इस तरह से एक समाधान करने का प्रयास किया गया है जो सरकार के मंशानुरूप, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर, आलू की रेट क्या खोली गई सरकार द्वारा? इसमें जो भी शासनादेश आए हैं समयानुसार उसके निराकरण हम लोग करवा रहे हैं। और जो कोल्ड स्टोरेजेस एसोसिएशन है उससे भी बात हुई है, तो जिस तरह से लास्ट ईयर काम हुआ है उसी आधार पर काम चल रहा है। ठीक सर। बीरन जी, आप आलू खोद रहे हैं, आलू का कार्य कर रहे हैं, आपका खुद का आलू है, क्या स्थिति आलू की चल रही है? आलू का पानी कोई ना पूछ रहा, गैया खाएगा। क्यों? सरकार तो काफ़ी फायदा की बात कर रही है, ऐसे 6.5 रुपये खरीद रही है। यहाँ तो सब कोई आई है ना। कोल्ड स्टोर में क्या स्थिति है? वहाँ में ऐसी है कैसे कि ले जाओ गाड़ी और धरिए ना रहे बेऊ से दिनों है जा तो ठाड़े में। श्याम कुमार जी, आलू की क्या स्थिति है? आप आलू कर रहे हैं। आलू की स्थिति भाई साहब बहुत गंभीर है, बहुत गड़बड़ है। लाख के भी पैसे नहीं भैया निकल रहे हैं। क्या खर्चा पड़ रहा है लेबर और वो सभी का? खर्चा 400 रुपये सर लेबर ले रही है और 200 रुपये का पैकेट नहीं बिक रहा है सर। कोई पूछ ही नहीं रहा है, फ्री में भी लागत बहुत पड़ रही है। सरकार 6.5 रुपये किलो खरीदने की बात कर रही है, कोई खरीदने आया नहीं? सरकार कह तो रही है सर, यहाँ तो कोई नहीं लेने आ रहा है। कोई लेने तो आए, किसी आएगा। यहाँ ये भी नहीं पूछ रहा है कि आलू तुमने किया है या नहीं किया है। हम और पूछते हैं लोगों से, भाई कोई आलू ले रहा हो तो बताओ भाई, आलू बेचते हैं, बहुत परेशान है, लाग निकल आए, ये लेबर के पैसे निकल आए, कैसे भी करें, लेबर के पैसे नहीं निकल रहे हैं भाई साहब। बहुत स्थिति गंभीरता में है साहब। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या अपील करें? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा ज़्यादा ना हो तो इतना ही सुनवाई कर लें कि हमारी लाग निकलने लगे, कुछ बिक्री तो शुरुआत हो जाए, कुछ 2 पैसे तो मिले, हमें फ़ायदा ना हो तो बरोबर तो हो जाए साहब। हम हमारे लेबर के पैसे नहीं साहब निकल पा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं सब लोग। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे साहब? हमारी तो फसल ही चली गई साहब पूरी की पूरी। बहुत स्थिति गंभीरता में। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। प्राइवेट स्कूल में बढ़ती फीस को कम करने की मांग को लेकर शिवसेना ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, कलेक्टर परिसर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के नाम पर बढ़ती महंगाई तथा मुरादाबाद में बनने जा रही नई यूनिवर्सिटी के नामकरण को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना ने कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनपद के निजी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर खुलेआम लूटपाट की जा रही है। शिक्षा के नाम पर विभिन्न तरीके की फीस
बनाकर अभिभावकों का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा। नगर में चल रहे कई बड़े स्कूल निम्न तरीके से व्हाइट कलर माफिया बन पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। साथ ही बिल्डिंग फंड व डोनेशन के नाम पर भी भारी रकम वसूली जा रही है, जिस कारण अभिभावकों को अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए शिवसेना मांग करती है कि निजी स्कूलों द्वारा चलाई जा रही इस लूटपाट को बंद करने के लिए एक अभिलंब बैठक बुलाई जाए, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवक संगठन, शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी व प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित निजी स्कूल के मैनेजमेंट को बुलाकर इस मुद्दे को चर्चा की जाए। इस स्कूल मैनेजमेंट में सरकार द्वारा गरीब व पीड़ित अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले 10% एडमिशन व स्कॉलरशिप का पूर्ण वितरण मांगा जाए और कोविड-19 के चलते बीते वर्षों में स्कूलों द्वारा कितने बच्चों की फीस 15% तक माफ की है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मुरादाबाद में खोले जाने वाले नए विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप अथवा गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम पर रखा जाए। क्यों रहने दो ऐसे? अरे खोल दिए इसे, खोल दो। जिलाधिकारी मोदी के नाम प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर बढ़ती लूटपाट में मोदी आपको अवगत कराना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होने के बावजूद भी यहाँ पर चलाए जाने वाले निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर विभिन्न तरीकों से फीस बनाकर अभिभावकों का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न किया गया। फीस लगभग 2000 से के प्रतिष्ठित समाज सेवा संगठन शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रशासन के जिंदाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भाई लूटपाट बंद करो बंद करो बंद करो। अब शिवसेना किस मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है? आज आप देखो शिक्षा के नाम पर जो है इस तरह से आर्थिक और मानसिक दोनों उत्पीड़न हो रहे हैं, पूरी तरह से लूटपाट हो रही है। उन विषयों को लेकर के प्राइवेट स्कूलों ने पहले भी हमेशा तय हुआ है, कोविड से पहले भी मीटिंगें होती थी। ये कोविड हुआ तो स्कूलों ने अपना एक तरह से सहारा लेकर के कि हम लोगों को नुकसान हुआ, ये हुआ। इस बार 3500 रुपये का से लेकर 5000 रुपये तक का फार्म स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन फार्म बेचना शुरू कर दिए, जिससे लोगों की शिकायत आ रही है। उसके बाद एनुअल फीस के नाम पे 20,000 से 30,000 एनुअल फीस और अन्य चार्जेस, डोनेशन, और ये शिक्षा के नाम पर पूरी लूटपाट हो रही है। और जो गरीब कमज़ोर आदमियों के बच्चों के लिए और जो SC अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए फ्री सरकार की योजना उसे लागू नहीं करा जा रहा। और पाठ्यक्रमों को लेकर के भी हमेशा आपने देखा, ड्रेसों को लेकर शिवसेना हमेशा बोलती रही है। और एक विषय ये भी हम लोगों ने आज रखा, इसको लेकर के हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करी है कि इन विषयों को लेकर DIS महोदय के माध्यम से और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अविलंब पेरेंट्स की और सामाजिक संस्थाओं की और राजनीतिक संस्थाओं की एकदम बैठक बुलाई जाए और ये शिक्षा के नाम पर लूटपाट बंद करी जाए। और विश्वविद्यालय जो आज हमारे यहाँ एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, उसका नाम इस भगवा सरकार में हमने मांग करी है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से या गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम से रखा जाए। जय भवानी जय। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना नसीरपुर के खंबा नंबर 48 के पास खड़ी क्रूजर जीप में क्रेटा गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, 5 की मौत 5 घायल। क्रूजर जीप में सवार सभी 11 यात्री मूल रूप से टांडा गांव, सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं। ये अपने रिश्तेदार की शादी में गोरखपुर आए थे। शादी संपन्न होने के बाद अपने घर टांडा गांव, सुजानगढ़ राजस्थान फोर्स कार नंबर से वापस जा रहे थे। नसीरपुर के पास एक्सप्रेसवे पर इन्होंने साइड में लघु शंका के लिए जीप को रोक दिया। तभी पीछे से आ रही क्रेटा कार ने इनमें जबरदस्त टक्कर मार दी। इको कार के सवार भी घायल हुए हैं। इस समय पर मृतकों की संख्या 5 हो गई है, 5 घायल हैं। घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद के
सरकारी अस्पताल में किया जा रहा। विनोद कुमार यात्री ने बताया कि 4 की अभी तक मौत हो गई है, कई घायल हैं। बड़े एक्सीडेंट की सूचना पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक शहर सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ कमलेश कुमार तथा कई थानों का फोर्स मौके पर घायलों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गया। वहीं जिला अधिकारी रंजीव रंजन भी ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे और मुख्य चिकित्सक अधीक्षक को अच्छे से अच्छा इलाज करने की हिदायत दी। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 9 लोग थे। क्या किससे टकराई आपकी गाड़ी? हमारी गाड़ी रोड के साइड में जो गाड़ी खड़ी रहती है ना, वो हम लोग खड़ी करके पेशाब कर रहे थे जी, तो पीछे से आके करेटा करके हम लोग को पीछे से मारा था। आपकी कौन सी गाड़ी थी? क्रूजर करके। जी, क्रूजर। कहाँ पर किस जगह घटना हुई है ये मतलब लखनऊ निकलने के बाद में हाईवे पर हुआ। कितने लोग आप उसमें गाड़ी में थे? टोटल हम लोग 11 थे, बच्चे सहित। अच्छा, कितने लोगों की स्थिति खराब है? इससे 4 तो डेथ ऑफ हो गई सर, मौके पर डेथ हो गई 4। और कितने घायल हुए? जैसे मैं हुआ, सामने हुआ, मेरे पैर पे लगी है, मेरे सर में लगी है। एक छोटा बच्चा है, उसको थोड़ी तकलीफ हुई है। एक मेरी बहन है, इसको थोड़ी तकलीफ हुई है। नगला जवाहर में थाना नसीरपुर है, तहसील शिकोहाबाद है। इसमें एक दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें कुल मिलाकर 5 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों में बाबूलाल सन ऑफ मोहनलाल हैं, नीमाचंद पुत्र जयसराम हैं, कैलाश पुत्र बाबूराम हैं, राकेश पुत्र उल्लास चंद हैं और मिथिलेश गुप्ता वाइफ ऑफ प्रहलाद गुप्ता हैं। ये मृतक हुए हैं और बाकी जो 9 लोग हैं वो घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं और उनका ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। ये 2 गाड़ियों की टक्कर से ये हुआ था और 48.8 किलोमीटर टुवर्ड्स आगरा ये घटना हुई है। सभी का ध्यान रखा जा रहा है। जो मृतक हैं उन पे आगे कार्रवाई चल रही है और बाकी जो है इसकी प्रथम दृष्टया जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। सर यही पता लगा कि सर गाड़ी तेज थी, रफ्तार ज़्यादा थी, क्या कैसे एक्सीडेंट कैसे होता है, ऐसा कुछ पता लगा सर? जो अभी प्रथम दृष्टया पता चला है इसमें जो फोर्ड जो गाड़ी थी उसने पीछे से टक्कर मारी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। बाकी और इसमें अभी जांच चल रही है। सर 5 लोगों की डेड बॉडी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर्चरी में है और बाकी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मकान में चोरी की नीयत से घुसा चोर, विरोध करने पर मकान मालिक को मारा चाकू। आपको बता दें, मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के मसूरी कॉलोनी में एक चोर चोरी की नीयत से एक मकान में घुस गया। जब मकान मालिक ने इसका विरोध किया तो चोर ने उसके पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद परिवार वालों उसे इलाज के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल में ले गए। तभी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया व सीओ अनूप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक चोर उनके मकान में चोरी की नीयत से देर रात घुसा था। जब मकान मालिक रहमत ने इसका विरोध किया तो चोर ने रहमत के पेट पर चाकू मार दिया, जिसकी जिला अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हालांकि क्षेत्रवासियों ने चोर को मौके से पकड़ लिया है। पकड़ा गया चोर आसिफ काफी शातिर किस्म का है। जनपद में कई थानों में उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। देखिए, रात एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना हुई है। एक बहुत ज़्यादा गरीब रहमत अली नाम के एक व्यक्ति, बुज़ुर्ग थे काफ़ी, उनकी 2 बेटियां हैं, एक इकलौता लड़का था बेटा। कुछ नशेड़ी टाइप के जो चोर होते हैं, नशेड़ी, वो स्मैक के नशे में अपराधी किस्म का है। खैर उसमें एक आसिफ नाम का व्यक्ति, उसने रात इनके घर पे चोरी की जो है घटना को अंजाम दिया। चोरी करने के घटना के अंजाम की वजह से जब उन्होंने, जो रहमत अली व्यक्ति थे, उन्होंने उनको मौके पे ही पकड़ लिया। कोरिया जब उनकी भरी, उसने उनकी जान का मतलब दुश्मन बन गया, उनके पेट पर जो है छुरियों से वार किया। फ़िलहाल उनकी मौके पे ही कुछ ही समय में ही उनकी वर्तमान में उसी समय उनकी मृत्यु हो गई है। और पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर जनता में काफ़ी गम का माहौल है, क्योंकि कमज़ोर हैं, कमज़ोर व्यक्ति इंसान के साथ सभी समाज के लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, जो प्रेम मोहब्बत बना के रखते हैं, उनको अफसोस की बात भी होती है। सभी लोग इनके घर पे भी आए हैं और हम इस समय उन्हीं के घर पे खड़े हैं। हम शासन प्रशासन से खास करके अनुरोध करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की भी जाए
और यहाँ पर मौके पर भी इस समय मुरादाबाद के एसएसपी सिटी साहब और सीओ सिविल लाइन साहब, इंस्पेक्टर मंझोला साहब, दरोगा चौकी इंचार्ज साहब जयंतीपुर, सभी लोग जो प्रशासन का जो जिस तरह से सहयोग चाहिए होता है जनता को, पीड़ित को, इस तरह से इनको सहयोग मिल रहा है। जी जी, मौके पर जनता ने उनको पकड़ के, एक आसिफ नाम के व्यक्ति को पकड़ के पुलिस को दे दिया है, सुपुर्द कर दिया है। वो उसके खिलाफ 302 में जो भी अपराध में जिस तरह से घटना इंतकाल हुआ है तो क्या करते थे वो, क्या काम करते? वो मजदूर थे, सिलेंडर वगैरह कुछ मजदूरी करते थे। तो आप परिवार की कोई मांग? जी जी, परिवार की मांग यही है, परिवार चाहता है कि कुछ इसमें मुआवजा वगैरह इस तरह से मिल जाए, मगर जो कानून की प्रक्रिया होती है प्रशासन की तरफ से वही किया जाएगा। सर, ये मंसूर कॉलोनी में क्या सूचना है? यहाँ एक रहमत हैं, उनका घर है ये। तो एक इसी मोहल्ले का रहने वाला है व्यक्ति, शायद संभवतः जो नशे करने का आदी है, कुछ चोरी करने के आशय से इनके घर में पीछे से घुसा था। रहमत को उसकी जानकारी हुई तो वहाँ से भागा, उन्होंने ऊपर जाके छत पर इसको पीछे से पकड़ लिया। इसके पास कोई चाकू था तो इसने वो चाकू उसको मार दिया। उनको हॉस्पिटल जब ले जाया गया उसमें उनकी डेथ हो गई है। इसको जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक से 13 एटीएम कार्ड और नकदी हुए बरामद। लंबे समय से युवक एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम से करता था पैसे की चोरी। थाना शिकोहाबाद पुलिस को हाथ लगी सफलता। कितने बजे तक टोल निकल रहे? कितने आदमियों को तुमने सिखा दिया ये? सर मैंने तो किसी को नहीं। सर क्या मामला है सर? 12 तारीख को कल एक मुकदमा लिखा गया था एटीएम बदल के फ्रॉड करने वाला। तो उसकी आज जो है पुलिस को सूचना मिली कि जो फ्रॉड करने वाला है यही जो एटा तराहे के आसपास घूम रहा है। तत्काल पुलिस जो है गई, उसको गिरफ्तार किया, तलाशी भी उसकी। तो उसके पास से 13 एटीएम मिले, कुछ पैसा मिला है। तो उसको गिरफ्तार करके गहन कार्रवाई की जा रही है और जेल ले जा रहा है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। सीएमओ कार्यालय पर एंटी टीम ने करप्शन ने मारा छापा। 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों घूस लेते हुए किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर भेजा जेल। आपको बता दें, पुलिस हिरासत में जा रहे प्रशांत और अनुराग दोनों ही फिरोजाबाद सीएमओ कार्यालय में तैनात हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि दोनों आरोपी ने 25-25 हजार की रिश्वत ली थी। इसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने धर दबोच लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना मक्खनपुर में केस दर्ज किया गया, जिनका जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया है। पोस्ट पे अच्छा अच्छा, मक्खनपुर अर्बन पीएससी सुखाबाद। ये रिश्वत लेते हुए लोग पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला था? एक मेरा पैसा निकलता है यूएचएनडी और लिंक वर्कर, जो प्राइवेट वर्करों से हम काम कराते हैं अपनी जेब से पैसा देके, तो वो मार्च में ही निकलता है पैसा। तो इन्हें कही मुझे 25% चाहिए, मिल देंगे 25% और 30% लेते हैं यूएचएनडी से। बस उसी का हम पैसा दे रहे थे और हमने अपने लोगों से मुलाकात कर ली थी। एंटी करप्शन को बताया था? हाँ, बात कर ली थी, बस रही हाथ पकड़वा दिया। कितने लोग थे एंटी करप्शन वाले? नहीं, वो जो पकड़े गए। अनुराग सविता है एक और एक प्रशांत वर्मा है। किस पोस्ट पर हैं? ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है, कहाँ पर? सीओ ऑफिस। सीओ। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 40, वो 30% मांगा, 25% हमने 25-25 हज़ार दिया दोनों। 25-25 हज़ार दोनों ने दिए। तो जिस तरह से कार्रवाई की गई है एंटी करप्शन के द्वारा, क्या आप सहमत हैं इस कार्रवाई से? तो मुझे आज बहुत खुशी मिली, बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आगे हम अगर आए तो और बहनों का भला होगा। क्योंकि जो बेचारी आशा हैं 2-2 हज़ार रुपये कमाती हैं, आशाओं से 25-50% लेते हैं। और इनकी भाषा शैली इतनी गंदी है, इतनी गलत है, क्योंकि महिला का सम्मान करना तो छोड़ो, उनसे टूटड़ा करके उल्टा सीधा बोल रहे, यहाँ चली आई हूँ खारे फलाना ठिकाना। कितने दिनों से आपको प्रताड़ित कर रहे थे इस चीज़ के? हमें तो सर वैसे तो हमारी हमें तो 10 साल हैं, पर इनके साथ हमें 6
साल हैं वही काम करते करते 2 साल से ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैंने इनको कई बार आगाह किया, भाई समझ जाओ कि नहीं मैं नहीं समझूँ, मैं भी छत्राड़ी नहीं, अगर तुम्हें हमने सबक ना सिखा दिया, मैंने यही कहा। तो जी मुझसे बोला मैं भी नौआ नहीं, तुम सिखा देना सबक। परसों भी मेरी इससे बात हुई थी, परसों भी सीओ ऑफिस गए थे, इसने बुलाया था, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, तब भी इसने हमें बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट लेके गए, जमा किया, और वही पैसे वाली बात। फिर मैं कह के आई हमने अनुराग देखो सुधर जाओ ना, बहुत खराब, तुम तो नहीं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तब भी नहीं माने। चलिए ठीक। क्या नाम है मैम आपका? सोनी चौहान। तो क्या ये मामला था, इस तरह से ये लोग पकड़े गए, एंटी करप्शन ने पकड़ा है? ऐसे हमारे यहाँ से भी पैसे मांग रहे थे, ये कैंडी वर्कर से हमें भी परसेंट को 25% 30% मांग रहे थे जी। और वही जब बात देने गए तो फिर पकड़ लिया इन्हें। तो जिस तरह से शिकायत है एंटी करप्शन से की आपने, तो कितनी देर में एंटी करप्शन पहुँच गए? अच्छा, इस तरह से पकड़े गए हैं, क्या मानती हैं सही किया है या सही किया है? तो कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने 25,000 दिए। 25,000 ठीक। 4 लोगों को 25,000। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को साथी सहित गिरफ्तार कर थाना शिकोहाबाद पुलिस ने भेजा जेल। गैंगस्टर में था वांछित। आपको बता दें, फिरोजाबाद जिले में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के बाद किसान यूनियन के बैनर बोर्ड होटल लगाकर लग्जरी कारों में चलने वाले की बाहर आ गई। खेती से दूर दूर तक वास्ता नहीं, लेकिन किसान यूनियन का बोर्ड लगाकर रौब गाड़ने वालों की कमी नहीं। टोल बचाना पुलिस चेकिंग से बचने को यूनियन का सहारा है। आपको बता दें, फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे बोजिया कट में धर्मेंद्र उर्फ डीके यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को उसके साथी मनोज के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। धर्मेंद्र उर्फ डीके यादव के कई दर्जन डंपर बालू लेकर शिकोहाबाद आते हैं, जिन पर यूपी 75 के अलावा कोई नंबर नहीं होता। कानपुर, औरैया, इटावा, मैनपुरी पुलिस आंख उठाकर नहीं देखती। रेलवे स्टेशन पर खाद का माल गोदाम पर ठेका है। पूरी मालगाड़ी खाद की डीके के संरक्षण में शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर खाद उतारती है। लेकिन अब क्या हुआ, डीके गैंगस्टर में जेल भेजा गया। परिचय क्यों जेल भेजा जा रहा? धर्मेंद्र यादव, संपुष्ट यादव हूँ और जेल तो पहले का था कोई मुकदमा, उसमें मुझे कुछ नहीं मालूम कौन सी धारा मुझे भेजा जा रहा है जेल। नहीं, आप किस संगठन से भी जुड़े हुए हैं? किसान भारतीय किसान यूनियन सावित्री का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है जी। आज किस मामले में जेल भेज रही है पुलिस? मैं खुद नहीं मालूम कि पुलिस ने गैंगस्टर कर दिया। किसान यूनियन द्वारा कोई इस मामले में कुछ नहीं किया गया? किसान यूनियन द्वारा को अभी हम लोगों ने बता दिया है, कुछ लोगों को नहीं पता है, कल पता लगे इसका कोई, हम इसका कुछ करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे इसका। हमारे कुछ पदाधिकारी कल पहुँचते हैं, सर क्या मामला है सर? कल एक मुकदमा लिखा था थाना शिकोहाबाद में गैंगस्टर का, 2/3 गैंगस्टर एक्ट, जिसमें 3 वांछित थे। उसमें से आज शिकोहाबाद पुलिस ने 2 वांछित, एक डीके धर्मेंद्र और दूसरा मनोज, इनको बोजिया कट से गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। हम भी वोट देते हैं, हमारी तो हमें पैसा भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री हमारा संज्ञान ले ले, बस गटर शोक संवेदना कर दे, बस पैसा भी नहीं चाहिए हमें। जाओ आप सरकार में हमारी सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करा दीजिए बस, केवल। ये वो भीड़ है जो प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर हंगामा कर रही है। जहां झोपड़ी में आग लगने से एक पूरे परिवार की जान चली गई और लोग प्रशासन की तरफ से दी जा रही 5,000 रुपए की मदद को लेकर हंगामा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें 10 या 5,000 रुपए की मदद नहीं चाहिए, उन्हें तो बस पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री की तरफ से संवेदना चाहिए। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि समाज में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर कभी भी किसी नेता, विधायक, मंत्री की तरफ से पीड़ित परिवार को संवेदना तक नहीं दी जाती। मैं चाहता हूं सर, आज मेरी उम्र 33 साल हो गई, हमारे समाज में हजारों घटनाएं हुई, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, कभी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की और कभी भी किसी नेता विधायक ने आकर अधिकारी ने कभी 1 लाख का चेक नगद नहीं दिया। कभी ये 5 इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ये क्या कम है?
लोग जाग नहीं रहे, हमको 10,000 5,000 दिखा रहे हैं, ये कोई देने लायक चीज़ है? हम दे देते इतना लोगों को। क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि सरकार के लिए, इनके परिवार में 5 लोग हो गए, एक बच्ची के साथ एक परिवार को कम से कम सरकारी नौकरी, वो कह रहे पहले चपरासी में बना दे, और सरकार के लिए कम से कम 50 लाख की मांग, क्योंकि एक भाई भी है और एक बच्ची भी है शादी के लिए, और बूढ़े माता पिता हैं, उनका भी अभी इलाज चल रहा है। राज्य मंत्री अजीत पाल जी भी यहाँ पर आए, आपकी बात हुई है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन ये दे रहे हैं, जो 5,000 रुपये पहले दे रहे हैं, फिर बोले 20,000 रुपये ले लो। अच्छा, हाँ, तो हम 10-20 हज़ार रुपये लेने वाले नहीं हैं, हम केवल सरकार से लड़ना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल मुख्यमंत्री हमारे समाज के ऊपर हुई घटना के ऊपर केवल 2 मिनट का शोक संवेदना व्यक्त कर दें बस। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के हारमऊ बंजारा डेरा गांव का है, जहां एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इस आग में 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं इस हादसे में एक बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज कानपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। अब घटना के बाद स्थानीय नेता और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अजीत पाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल 5,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। अब इस बात को सुनकर वहां मौजूद लोग भड़क गए और जमकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं मंत्री अजीत पाल से पत्रकारों ने 5,000 रुपए की मदद राशि के बारे में जब सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था है जो ऐसे ही घटनाओं में तात्कालिक रूप से दी जाती है। परिवारजनों की मांग तत्काल सहायता की जाए। अभी मेरी डीएम से बात हुई है, डीएम जी कह रही है अभी आज संडे होने की वजह से चेक साइन नहीं हो पाएगा, लेकिन लिखित में दे रहे हैं, उन लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं, और जो भी उनकी आगे मांग है वो भी पूरी होंगी। नाइक समाज के लोगों का कहना है आपके द्वारा 5,000 रुपए उनको देने की बात कही गई है। 5,000 रुपये सरकारी व्यवस्था है जो तत्काल में दी जाती है, वो दी जा रही है। जो सरकारी व्यवस्था। पंचनामे क्या परिवार तैयार हुआ? अब बात कर रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो मंत्री साहब के इस बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ, लोग बवाल करने लगे, हंगामा होने लगा, लेकिन काफी समझाने के बाद इस मामले को शांत किया गया, जिसके बाद राज्य मंत्री अजीत पाल ने पीड़ित के परिजनों को पूरी मदद देने की बात कही। सीसीटीवी में नजर आ रही ये महिला फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी अचानक दीवार फांदकर एक लड़का आता है और ऐसी गंदी हरकत कर देता है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि दिन दहाड़े ये घटना कैसे हो गई। ये घटना बताती है कि महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग तरह तरह के रिएक्शन देने लगे। एक बार फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा। आपको बता दें कि ये घटना बिहार के जमुई सदर अस्पताल परिसर में हुई। यहाँ महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ छेड़खानी का ये वीडियो सामने आया। महिला का आरोप है कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी पीछे से आए एक शख्स ने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि महिला कर्मचारी फोन पर बात कर रही है, तभी पीछे से एक बदमाश दौड़ते हुए आता है और महिला इससे पहले संभल पाती वो उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है और उसके होठ पर किस कर लेता है। किस करने के बाद ये बदमाश वहां से भाग जाता है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। हालांकि ये वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छेड़खानी की वारदात के बाद महिला ने जमुई थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला साल 2015 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सदर अस्पताल में सेवा दे रही हैं। 7-8 साल में उसके साथ ऐसी पहली बार ही घटना हुई है। बातचीत में पीड़ित महिला ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को उसका लंच टाइम चल रहा था, तभी करीब 1:30 बजे उसके पास एक परिचित का कॉल आया। बातचीत करने के लिए वो अपनी सीट से उठकर बाहर गई, तभी दीवार फांदकर एक बदमाश आया और महिला का मुंह दबा दिया। इसके बाद अश्लील हरकतें करने लगा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जमुई एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली
उन्होंने कहा कि पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी युवक की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, हालांकि वो थोड़ी घबराई हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी युवक ने उसके साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। जब मनुष्य के खुराफाती दिमाग में लाइन आई होगी तो सबसे पहले ख्याल यूपी के युवकों की आई होगी, वो भी खासकर गाजीपुर के लड़कों की। देखिए मोहब्बत की इंतहा तो देखिए। एक ही दिल था गाजीपुर का, वो भी चुरा ले गए। वैसे ये मोहब्बत अकेली नहीं है, पूरे गैंग को इस दिल से मोहब्बत है। आप मेहनत मत करिए, हम आपको एक एक को गिन कर दिखाएंगे। पहले आई लव गाजीपुर में से दिल की चोरी एक आशिक करता है। उसे करते हुए एक आशिक अलग से निहार रहा है। वहीं दिल के इंतजार में 3 आशिक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। बड़े ही करीने से आशिक गाजीपुर के दिल को इन 3 आशिकों को सौंप देता है। ऐसा लगता है कि दिल जले का अजय देवगन है। अजय देवगन से याद आया कि अभी इस दिल को लुभाने के लिए और भी आशिक आगे इंतजार में हैं। बकायदा बाइक से स्टंट करके पूरे दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। अब जरा खुशी देखिए इन प्यार में पड़े आशिकों की। जिन 3 के पास दिल है वो कितने खुश हैं। वहीं इस खुशी में शामिल बुलेट सवार कुछ और भी हैं। 1 बुलेट है और 5-5 बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत इन्हें गाजीपुर के दिल और बाइक से है, शायद अपनी जिंदगी से नहीं है। एक बार फिर आप इस लम्हे को जरा गौर से देखिए। दरअसल मामला गाजीपुर जिले के शहर लंका मैदान का है। यहाँ 2 महीने पहले ही मुख्य मार्ग पर सेल्फी पॉइंट की जगह आई लव यू गाजीपुर बनाया गया। लेकिन दिल तो बच्चा है जी और बाकी सब अपना है जी के प्रभाव में आकर ये आशिक इसे उड़ा ले गए। वीडियो वायरल हुआ तो रोमियो स्क्वाड से भी खतरनाक गाजीपुर पुलिस ने भन्न से आशीष यादव, अभिजीत कुमार और सुमित पांडे को गिरफ्तार कर लिया और इनकी गाड़ी भी सीज कर दी। लेकिन अब भी एक आरोपी तो फरार ही है। जो लंका ग्राउंड में सेल्फी पॉइंट है उसका एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट हुआ था जिसमें कुछ लोग उद्दंडता कर रहे हैं और एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर भी फ्लैश हुआ था उस पर वो सवार थे। 4 लोग सवार थे। हर तरीके का उल्लंघन था क्योंकि सरकारी संपत्ति के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर 4 थे, बिना हेलमेट के थे। जैसे ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से पुलिस की जानकारी में आया, तुरंत पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उस मोटरसाइकिल को, उसके सवार लोगों को पकड़ा तथा नगरपालिका की तरफ से जो भी उसमें तहरीर दी गई थी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में उसमें पंजीकृत करके उन सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। वैसे लगता है कि गाजीपुर के इन सच्चे आशिकों को देखकर ही कभी आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पुलिस मुख्यालय ने मेरठ में एसपी ग्रामीण के पद पर नियुक्त आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह और वाराणसी कमिश्नरेट में डीसीपी वरुणा जोन के पद पर कार्यरत आईपीएस आरती सिंह के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों के विरुद्ध मिली शिकायतें वाराणसी से संबंधित है। इस कारण पुलिस आयुक्त वाराणसी को दोनों से संबंधित मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीते दिनों आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल के जरिए बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। अनिरुद्ध के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उसका मत देखिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। भैया निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जब अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, आपको भेजिए और बाकी मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? और सेकंड चीज
वहीं इस मामले में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वीडियो पुराना है, मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, कोई दोबारा वायरल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आईपीएस की वायरल वीडियो डाली और लिखा कि उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस की वसूली के इस वीडियो के बाद क्या बुलडोजर की दिशा उनकी तरफ बदलेगी या फिर फरार आईपीएस की सूची में एक नाम और जोड़कर संलिप्त बीजेपी सरकार ये मामला भी रफा दफा करवा देगी। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि ये है अपराध के प्रति बीजेपी की झूठी जीरो टॉलरेंस की सच्चाई। जिस दिन आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन महिला आईपीएस आरती सिंह से संबंधित एक ट्वीट मिला, जिसमें उन पर अपने मकान मालिक को फ्लैट का किराया नहीं देने का आरोप लगाया गया। आरती सिंह आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है। इस मामले में भी जानकारी किए जाने पर पुलिस मुख्यालय को पता चला कि आरती सिंह ने अपने मकान मालिक को किराए का भुगतान कर दिया है और कोई भी बकाया नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस आयुक्त वाराणसी को जांच करके 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। भले ही हमारी धर्म नगरियां कॉरिडोर के स्वरूप में परिवर्तित होती हों, भले ही मंदिरों के रूप और उनके रंग बदलने लगे हों, भले ही मंदिर अब प्लेस ऑफ रिलीजियस वाइब बताने की कोशिश होती हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति का असर क्या है, उसकी एक कहानी उत्तर प्रदेश की एक युवती ने दिखाई है। जिस वृंदावन के लिए ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ वास करते हैं, उस नगरी की एक यात्रा से एक युवती कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन हुई कि उसने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। अब सिर्फ मन ही नहीं, रस्मों में भी यूपी की रहने वाली रक्षा सोलंकी अब कान्हा 16,000 पत्नियों से उनकी अर्धांगिनी बन गई है। मूर्ति के साथ न सिर्फ रक्षा ने अपना कन्यादान कराया, बल्कि अब पूरा जीवन श्री कृष्ण की ही सेवा को समर्पित किया है। औरैया के बिधूना कस्बा के भरथना रोड स्थित आवास पर एक ऐसा विवाह हुआ जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ पर भक्ति में लीन युवती ने अपना सारा जीवन कान्हा के नाम समर्पित कर दिया और इस संकल्प के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति से शादी कर ली। शनिवार रात विवाह की सारी रस्मों को पूरा कर लिया गया। 31 साल की रक्षा सोलंकी ने खुद को मीरा मान लिया और फिर कृष्ण प्रतिमा से विवाह कर लिया। परिवार के लोगों के मुताबिक रक्षा जुलाई 2022 में वृंदावन गई थी और वहां से लौटने के बाद ये कह दिया कि अब पूरा जीवन श्री कृष्ण का होगा। धर्म यात्रा से लौटी बेटी को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देख माता पिता उसकी बात नहीं टाल सके। हाँ, उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से खूब धूमधाम से की गई है। घर वालों की सहमति से मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सभी लोग यहाँ मौजूद थे शादी में और अच्छे से शादी हुई है। आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। भगवान हमारे अब रिश्तेदार बन गए हैं। हम इस चीज़ को बहुत सौभाग्य मानते हैं अपना, तो हम सब बहुत खुश हैं। कब से जो है भगवान की सेवा में लगी? इनका तो बचपन से ही भगवान में लगा रहा है और ये यही कहती थी कि हम भगवान से ही शादी करेंगे। अब चारों तरफ से लोग कहते थे कि इनकी शादी करो, तो इन्होंने कहा कि हम भगवान से ही शादी कर लें, तो फिर इन्हीं से शादी की उन्होंने। कितनी एज होगी इस समय? ये 30 साल की। माता पिता आपके हैं साथ में? हाँ, मम्मी पापा सभी लोग साथ में हैं। सारे लोगों का आशीर्वाद रहा है? सभी का आशीर्वाद रहा, सभी की मौजूदगी में धूमधाम से शादी हुई। बिटिया की इच्छा के मुताबिक शनिवार को बारात निकाली गई। द्वार 4 से लेकर कन्यादान तक की रस्मों को पिता ने अपने हाथों से पूरा कराया। विधि विधान से जयमाल की रस्म भी हुई और पूरे विवाह के बाद रविवार सुबह युवती की विदाई हुई। इसके बाद कान्हा की प्रतिमा के लिए युवती घर से अपने रिश्तेदार के घर चली गई। कानपुर की होली बहुत मशहूर है। कानपुर में 7 दिन की होली होती है। ऐतिहासिक गंगा मेला हमारा कानपुर का बड़ा हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में शहर के लोग हमारे हरिया पार्क में आके पूरे उत्सव रंग के ठेले के साथ चल के इसका उत्सव लेते हैं, आनंद लेते हैं। सर, गंगा मेला का ऐतिहासिक त्यौहार किस तरीके से मनाया जाए, क्या महत्व है इसका? पूरे भारत में कानपुर की होली बहुत मशहूर है।
कानपुर में 7 दिन की होली होती है। ऐतिहासिक गंगा मेला हमारा कानपुर का बड़ा हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में शहर के लोग हमारे हरिया पार्क में आके पूरे उत्सव रंग के ठेले के साथ चल के इसका उत्सव लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसमें महिलाएं पुचौड़ा मारती हैं, पुरुष भी नीचे से बलून मारते हैं। बस यही कार्यक्रम चलता रहता है। होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, लेकिन ये गर्व का विषय है कि कानपुर वासी उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाए हुए हैं। आज यहाँ पर हम हटिया जुलूस के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। यहाँ जो उल्लास नगरवासियों में देखा जा रहा है अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मैं आज इस मौके पर सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस उनको ये उत्सव अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सभी व्यवस्थाएं हैं। मैं पुनः सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।